हाँ हेलो। ये डिफरेंसेस लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फर्स्ट क्या हो गया? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, बट केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ठीक है। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो नया सब्सटेंस बन गया, ठीक है। और फिजिकल चेंज में जैसे कोई आटा है, उसको हम गूंथ रहे हैं या दबा रहे हैं, या कोई गुब्बारा है उसको दबा रहे हैं, तो वो सब क्या हो रहा है? वो बस चेंज हो रहा है, लेकिन फिजिकली, लेकिन उसमें कोई नया चीज नहीं बन रहा, है ना। सेकंड क्या है? टेम्पररी चेंज। जैसे हमने मान लो बैलून को थोड़ा सा दबाया, उसके बाद वापस वहीं आ जाएगा, तो इट इज अ टेम्पररी चेंज। लेकिन केमिकल चेंज है परमानेंट। हमने कोई लकड़ी लिया, उसको जला दिया, तो राख बन गया ना, ये परमानेंट चेंज हो गया, अब ये वापस वैसा नहीं आ सकता ना। तो उसी ढंग से हो गया रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। जैसे मैंने जो बैलून का एग्जांपल दिया, तो वो रिवर्स हो सकता है, दबाया वापस वहीं आ गया, बट केमिकल चेंज में इरिवर्सिबल। अगर हमने वही जैसे मैंने बताया, लकड़ी को जला दिया तो राख बन गया, उसके बाद वो वापस लकड़ी नहीं बन सकता है, तो दैट इज इरिवर्सिबल, ठीक है। मास डजंट चेंज, ठीक है। मास ऑफ सब्सटेंस चेंजेस। ये समझ में आया? यस सर। So like if thing is like kept and some force is applied or some thing is applied doesn't do anything, but if like water is heated up then the mass of the water also changes. हाँ ठीक है। तो मास डजंट चेंज इन अ फिजिकल चेंज, बट मास ऑफ सब्सटेंस चेंजेस इन अ केमिकल चेंज, है ना। नाउ क्या और देखता हूँ मैं, वेरी लिटिल हीट और लाइट एनर्जी यूजली एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट इन अ फिजिकल चेंज। लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट इन अ केमिकल। ओके, फिफ्थ, वेरी लिटिल हीट और लाइट इज यूजुअली absorbed or given out or given out in physical change, ठीक है, in physical change। और यहाँ a lot of heat और लाइट। कभी कभी देखते हो लाइट भी से बम फूटता है या पटाखे फोड़ते हैं, तो उसमें बहुत सारा हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होता है ना। और लाइट इज एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब कहाँ होता है? जैसे फोटोसिंथेसिस है ना, बोलते हैं ना कि हीट इज और सनलाइट के प्रेजेंस में ही हो पाता है, मीन्स दे यूज हीट एंड लाइट, तो केमिकल चेंज हो रहा है। इज एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट, ठीक है, इन अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। जहां पे हीट इज गिवन आउट है दैट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जहां हीट यूज करके कोई रिएक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। Taken.
सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। मान लो दो मिक्सचर है सॉलिड्स का, उसको करना है सेपरेट, तो कैसे करेंगे? यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सब्लिमेशन। एंड थर्ड क्या है? यूजिंग मैग्नेट। ठीक है, जैसे दो सॉलिड्स आपस में मिक्स है, मान लो कि चीनी और बालू, ठीक है, दोनों सॉलिड हैं। नाउ हमको उनको सेपरेट करना है। हाउ कैन वी डू इट? बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। जैसे उसमें पानी डाल दो तो पानी और चीनी आपस में मिक्स हो जाएगा, और जो बालू है वो नीचे बैठा रहेगा, तो हम ऊपर से निकाल सकते हैं पानी और चीनी को। उसके बाद पानी को एवोपरेट करेंगे तो चीनी बच जाएगा। तो चीनी और सैंड इस ढंग से हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, देन क्या है? देन है ओके। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या कर सकते हैं हम लोग? तो सब्लिमेशन क्या होता है? जैसे सॉलिड से गैस फॉर्म में हमें कुछ कन्वर्ट करना है ना, तो कोई भी एक पार्ट, दो सॉलिड अगर मिक्स है, कोई भी एक पार्ट जिसमें प्रॉपर्टी है कि वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है बाय हीटिंग इट, तो वो चीज अलग हो गया। बाद में उसको हम कंडेंस करके या अलग उसको सेपरेटली स्टोर कर सकते हैं। तो सब्लिमेशन से भी दो सॉलिड्स अलग हो गए। ठीक है, एंड यूजिंग मैग्नेट तो पता ही होगा। यस सर। क्या बताओ कैसे? So like there is a mixture of like steel, iron, and waste products. So if electromagnetic force is used, so it like attracts the iron things. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज नहीं, सीधे डायरेक्ट मैग्नेट भी यूज कर सकते हो। इफ यू प्लेस अ मैग्नेट इन फ्रंट ऑफ इट, देन इट विल अट्रैक्ट द पार्टिकल्स दैट आर लाइक आयरन। आयरन पार्टिकल्स विल अट्रैक्ट। जैसे किसी किसी Right. मिक्सचर में बहुत सारे नेल्स हैं, और नेल्स को हमको उसमें से अलग करना है, और सारे बहुत सारे उसमें नॉन मेटेलिक चीजें भी हैं जैसे लकड़ी है, हम जब मैग्नेट लेके जाएंगे तो सारे नेल्स उसमें से बाहर निकल जाएंगे। कोई मिट्टी है उसके अंदर बहुत सारे नेल्स छुपे हुए हैं, उसको अलग करना है, तो कैसे करेंगे? तो मिट्टी के पास ले जाएंगे मैग्नेट, है ना? तो अलग हो गया। ओके, ये तीनों का एग्जांपल हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, क्या इसमें क्या क्या मेथड्स? तो एक है इसका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब समझ में आया? Yes, sir. जैसे तो किसी भी चीज को अगर फिल्टर कर रहे हैं, जैसे कि सैंड और वाटर है, तो फिर अगर हम उसको फिल्टर पेपर में लगाएंगे तो जो वाटर है वो नीचे चले जाएगा। हाँ, और सेंटर है, तो ये हो गया फिल्ट्रेशन। गुड। देन सेकंड इज सेंट्रीफ्यूगेशन, सुना है? नो सर। सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है? हाँ, इसका लिख लो डेफिनेशन। डोंट इट नो इज अ सर। मेथड फॉर सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड और स्पन। उसको रोटेट करेंगे, ठीक है, एट अ हाई स्पीड। ठीक है, इन अ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज मतलब क्या? जहां रोटेशन कर सके, बहुत तेजी से रोटेट करें। ठीक है, एग्जाम्पल सर। द मिक्सचर ऑफ फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स। फाइन सस्पेंडेड यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में सस्पेंडेड है, ठीक है,
जैसे एग्जांपल हो गया क्रीम फ्रॉम मिल्क, दूध से हमें मिल्क को अलग करना है, जब हम बहुत जोर से उसको हिलाते हैं तो उसका जो क्रीम है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो वो हो गया द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, इसमें ये डेयरीज में यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें क्रीम को अलग करना होता है। Okay. The separation of a dissolved solid from a liquid can be done by number of other methods such as evaporation, crystallization, chromatography and अब हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया सेंट्रिफिकेशन में क्रीम फ्रॉम मिल्क का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं एवोपरेशन। एवोपरेशन मतलब तो पता होगा मेरे ख्याल से। Yes. मान लो दूध और पानी है ना, लेकिन तुम्हें सॉलिड और लिक्विड लेना है। हाँ, जैसे मान लो क्या लेंगे, पानी और चीनी ले लो, तो सॉलिड है ना लिक्विड के अंदर, उसको जब हम फिल्टर करेंगे, है ना, फिल्टर करने से होगा? No, sir. नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, एवोपरेशन, है ना। एवोपरेट करेंगे तो क्या होगा, उसमें से पानी अलग हो जाएगा और चीनी नीचे रह जाएगा, है ना। तो ये भी हो गया एक सॉलिड और लिक्विड का एग्जांपल बाय एवोपरेशन, है ना। और उसके बाद जो पानी है उसको कंडेंस करके अलग भी स्टोर कर सकते हैं। एवोपरेशन हो गया। ओके, इसके बाद आएगा उसके बाद, हाँ, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ए हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। कूलिंग ए हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, कंसंट्रेट का मतलब पता है? So कंसंट्रेटेड in का which मतलब something is added. एडेड नहीं, बहुत ज्यादा। जैसे मान लो कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में, यानी कि बहुत ज्यादा। जैसे मान लो पानी में चीनी बहुत ज्यादा मिला दिया, तो इट इज हाईली कंसंट्रेटेड, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे हाईली कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो ये हो Okay. गया क्रिस्टलाइजेशन। द impure solid substance is dissolved in the minimum amount of water to form a solution. The solution is filtered to remove insoluble impurities. The clear solution is heated gently on a water bath till a concentrated solution or such solution is obtained. Then the stop heating. Allow the hot saturated solution to cool slowly. हाँ, तो देखो, प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर कॉपर सल्फेट बाय क्रिस्टलाइजेशन। जैसे इम्प्योर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, पहले हीट किया। ठीक है, चाइना डिश बोलते हैं नॉर्मली, कोई भी बर्तन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या, जब हम हीट करेंगे तो उसमें से जो भी है गैसियस, जिसमें भी प्रॉपर्टी है गैसियस फॉर्म में चेंज होने का, वो गैसियस फॉर्म में चेंज होके अलग हो जाएगा। और बाकी नीचे कुछ क्रिस्टल्स बच जाएंगे, वो क्या बचेंगे, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स। और जो बाकी जो था इम्प्योर टाइप में, वो भी अलग हो गया। तो इसे हम कहते हैं, मतलब क्रिस्टल्स में जैसे टुकड़े, जैसे मिश्री मिश्री देखा है ना, मिश्री, तो छोटे टुकड़े होते हैं, उसको Yes, हम sir. बोलते हैं क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रिस्टलाइजेशन। इसके बाद क्या है, क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, क्रोमैटोग्राफी ये क्या होता है, इट इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग टू डिजॉल्व्ड सॉलिड्स which are present in a solution in very small quantities. Thus, this separation is based on the fact that though two substances are soluble in the same solvent, but their solubilities may be different. Solubilities अलग अलग होता है, मतलब ज्यादा मिक्स होता है, कोई कम मिक्स होता है ना। Blacking is a mixture of several colored substances which can be separated by paper chromatography. Okay, blacking is a mixture of several, ब्लैकिंग जो होता है उसमें सेवरल सब्सटेंसेस या सेवरल कलर्स मिक्स होते हैं ना, और डाइज भी कहते हैं, विच कैन बी सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। उसको हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफ से अलग कर सकते हैं, है ना। तो ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी बस प्रोसेस लिख लो। इसके बाद उसको क्लियरली सारा एग्जांपल और फिगर के साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट हो गया डिस्टिलेशन, पता है? No, sir. डिस्टिलेशन,
इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर पहले तो, ठीक है। एक लिक्विड को क्या किया हमने, हीट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक मिनट। डिस्टिलेशन में एक क्या है, लिक्विड, ठीक है। इसको हमने क्या किया, हीट। जब हीट किया तो क्या बन जाएगा, वेपर, है ना, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे गैस, है ना। और जब इसको हम कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा ये वापस, लिक्विड, है ना। तो पहले हमने पानी को Yes. गर्म किया, उसके बाद अलग ढंग से उसको कंडेंस करके किसी और जगह स्टोर किया। इसे बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, यानी बिल्कुल क्लीन वाटर। तो हमें बिल्कुल क्लीन वाटर मिलता है दूसरे Yes. वेसल में, इसका मतलब वो हो गया डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, ठीक है। वो भी कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फिर अगले क्लास में एक्सप्लेन करें। ये है ऑफ टू लिक्विड्स, ठीक है। एक तो हो गया इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। एंड देन हो गया सेपरेटिंग बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, बाय यूजिंग अ separating funnel. Okay. Those liquids which do not mix with each other and form separate layers are called immiscible liquids. Immiscible liquids मतलब जो आपस में मिक्स नहीं हो पाते, जैसे कि पानी और, Sand and water. हाँ, Sand and water. सैंड नहीं, हम टू लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, दोनों लिक्विड होना चाहिए। पानी और तेल, ऑयल, पेट्रोल, Oil and केरोसिन। water. हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, ऑयल एंड वाटर होगा ना, उसमें क्या है, दोनों मिक्स नहीं हो पाएंगे, दे आर कॉल्ड एज इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, जो मिक्स नहीं हो पाए। और मिसिबल क्या हो जाएगा, जो आपस में मिक्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है। नाउ सेपरेटिंग बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कौन सा प्रोसेस है, सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड्स जो मिक्स हो गए हैं बाय डिस्टिलेशन, द डिस्टिल्ड बीइंग कलेक्टेड इन फ्रैक्शंस बॉइलिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। देखो लिक्विड में क्या है, दो, एक मिनट इसको क्लियर करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। Taken. मान लो लिक्विड Yes. जो है उसमें दो पार्ट्स हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन, इट हैज ए एंड बी। ए हैज बॉइलिंग पॉइंट एक्स एंड बी हैज बॉइलिंग पॉइंट एक्स प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब हम गर्म करेंगे और एक्स पे पहुंचेंगे तो कौन सा बॉयल होने लगेगा, A. ए, है ना। मतलब ए पहले बॉयल होगा, बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले कौन सा वेपराइज होगा, तो पहले ए वेपराइज होगा, है ना। उसको हम अलग से इकट्ठा कर लेंगे, खाली एक्स पे हम उसको बॉयल करते रहेंगे तो अलग से हो जाएगा। तो इसमें समझ सकते हो वेपराइज Yes. का भी, वेपराइजेशन टेम्परेचर भी अलग अलग होगा दोनों लिक्विड्स का, क्योंकि दोनों लिक्विड्स अलग अलग हैं तो प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे, है ना, इसलिए हम कहते हैं इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। In this miscible liquids, the distillate being collected in fractions boiling at different temperatures, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ओके, समझ में आया। Yes. ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो बाय सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल में क्या है, तो जैसे दो लिक्विड है, एक है मान लो, लिख देता हूं मैं, सेपरेटिंग फनल, ठीक है। तो एक मान लो ऐसे फनल बना देते। नाउ ये क्या है हमारा, ये है वाटर, है। और इसके ऊपर क्या है, ये सब ऑयल। तो जब हम फनल से इसको नीचे लाएंगे तो पहले कौन सा आएगा, नीचे नीचे पहले तो वाटर कलेक्ट होगा, है ना। Yes.
तो जैसे ही वाटर हमारा पूरा नीचे आ जाएगा तो हम फनल को हटा लेंगे, जो ऊपर बचा वो हमारा हो गया ऑयल। ये हो गया सेपरेटिंग फनल। ठीक है, ये फनल इसको सेपरेट कर रहा है। और इसमें एक वाल्व भी लगा सकते हो ऐसे, ये जो वाल्व है ऐसे घुमा सकते हैं, जैसे ही हमारा पूरा नीचे आ जाएगा इस वाल्व को हम बंद कर देंगे। ठीक है, और जब हमको नीचे करना है तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे खोल देंगे। समझ में आया? यस। ठीक है, तो आज का टॉपिक्स इतना ही था, बाद में एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ऑलमोस्ट दिस चैप्टर का सारा हमने टॉपिक्स कवर कर लिया है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके सर।